मुंबई के एक कोर्ट में एक केस चल रहा था और उस केस में जज साहब ने जरा सी भी देरी ना करते हुए अपराधी को बहुत जल्दी सजा सुना दी। जज साहब ने बोला कि यह एक ऐसा अपराध है जिसमें गरीब माँ बाप खौफ के साए में जीने पर मजबूर हो जाएंगे। यह अपराध केवल और केवल समाज में और गरीब माँ बापों के बीच में आतंक फैलाने के लिए किया गया है। इसीलिए इस अपराधी को मैं जब तक लटकवाना चाहता हूं जब तक इसकी मौत ना हो जाए। इतना कहकर जज साहब ने अपनी अदालत बंद कर दी और पुलिस वालों को कोर्ट को आदेश दिया, लोगों को आदेश दिया, यानी ऑफिसर्स को आदेश दिया कि इस इंसान को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। अब दोस्तों, जब आप इस केस के बारे में सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस समाज में कैसे कैसे लोग जी रहे हैं। नमस्कार, मैं नीरज शर्मा। इस केस की पूरी डिटेल्स के लिए आपको लेकर चलता हूं महाराष्ट्र के साउथ मुंबई में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका नाम और आपके शहर का नाम जरूर जरूर बताइएगा। तो महाराष्ट्र के साउथ मुंबई में एक इलाका लगता है, नाम है कफ परेड। उसी कफ परेड इलाके में सचिन नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहा करता था। जुलाई 2021 में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो उसके घर में एक मासूम बच्ची का जन्म होता है। बच्ची के जन्म से पूरा परिवार बेहद खुश था, सचिन भी बहुत खुश था। सचिन ने इलाके में मिठाइयां बांटी, अपने जितने भी मिलने जुलने वाले लोग थे सभी को खुशी खुशी के साथ उसने मिठाइयां खिलाई। दिन बीतते चले गए, फिर दिन आता है 8 जुलाई 2021 का। उसकी बच्ची थोड़ी सी बड़ी हो चुकी थी। उसी इलाके के एक ट्रांसजेंडर को यानी किन्नर को, जिसका नाम था कन्हैया लाल उर्फ कन्नू, को पता चलता है और इसी वजह से वो उस बच्ची के जन्म के बाद सीधा सीधा सचिन के घर पहुंच जाता है बधाई लेने के लिए। बधाई लेने के लिए जैसे ही वो जाता है, गाना बजाता है और सचिन से बोलता है कि अब तुम मुझे 1100 रुपए प्लस उसके साथ में एक साड़ी और एक नारियल लाकर दे दो। लेकिन लॉकडाउन लगा होने की वजह से सचिन फिलहाल जॉब पर नहीं जा रहा था, उसके पास में किसी भी अंदाज का कोई भी काम नहीं था। इसी वजह से वो उस किन्नर के सामने हाथ जोड़ता है और उससे बोलता है कि तुम्हें मेरे से केवल और केवल एक साड़ी और एक नारियल को ही स्वीकार करना पड़ेगा। मैं आपको पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास कोई भी काम नहीं है। लेकिन किन्नर ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। किन्नर कैसे भी करके कैश लेने पर अड़ा हुआ था। वो उसके साथ बुरा भला कहने लगता है और देखते ही देखते इन दोनों में बहस हो जाती है। ये बहस इतनी ज्यादा होती है कि किन्नर और सचिन के बीच में अब शब्दों तक बात पहुंच जाती है। अब सचिन को गुस्सा आ जाता है और वो उस किन्नर को यानी कन्हैया लाल उर्फ कन्नू को, उसके साथ में एक साथी भी था जिसका नाम था सोनू, यानी कन्हैया लाल उर्फ कन्नू किन्नर के साथ में एक साथी था जिसका नाम था सोनू। सचिन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उस किन्नर को अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है। किन्नर वहां से अपना सा मुंह लेकर चला जाता है। जाते जाते किन्नर उससे बोलकर जाता है कि आज तक इस इलाके में मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किसी ने भी नहीं करा है और इस व्यवहार को कैसे भी करके तुम्हें भुगतना पड़ेगा। 4-5 दिन के अंदर अंदर कुछ ऐसा होगा कि इस पूरे इलाके में मेरा बहुत ज्यादा नाम हो जाएगा। समय गुजर रहा था। एक दिन रात को 9:30 बजे सचिन की पत्नी अपनी बच्ची को 9:30 बजे रात को दूध पिलाने के बाद कमरे में सुलाकर आ जाती है, लेकिन वो अपने कमरे का दरवाजा नहीं लगाती क्योंकि उस इलाके में उस दौरान बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। अगले दिन जैसे ही वो लोग जगते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, उनके होश उड़ जाते हैं और उनके पैरों तले से जमीन निकल जाती है क्योंकि कमरे में जाकर उसकी पत्नी देखती है कि उसकी छोटी सी बच्ची, मासूम बच्ची उस कमरे से गायब है। वो लोग उस बच्ची को ढूंढने के लाख जतन करते हैं। आजू बाजू में देखा जाता है, हर जगह पर देखा जाता है, लेकिन वो बच्ची कहीं भी नजर नहीं आती। सीधा सीधा वो लोग इलाके की पुलिस को जाकर इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और पुलिस वाले बच्ची की तलाश में जुट जाते हैं। इसी बीच एक दरोगा सचिन से बातचीत करता है और सचिन उसे कन्हैया लाल उर्फ कन्नू वाली बात को भी बता देता है। पुलिस वालों का सीधा सीधा शक कन्हैया लाल पर जाता है और अब वो कन्हैया लाल को उसके साथी के साथ अरेस्ट कर लेते हैं। उससे सख्ती से बातचीत की जाती है जिसके बाद वो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा करता है कि उन लोगों के, पुलिस वालों के भी होश पूरी तरह से
उड़ जाते हैं। और वो किन्नर कन्नू पुलिस से बताता है कि जिस दिन सचिन ने उसे अपने घर से बेइज्जती करके निकाला था, उस दिन वो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। कैसे भी करके वो उससे बदला लेना चाहता था और इस बात को वो अपने एक दोस्त जिसका नाम था काले, उससे जाकर बताता है। अब ये दोनों एक प्लान बनाते हैं और अपने प्लान के मुताबिक जिस रोज सचिन की पत्नी ने 9:30 बजे अपनी बच्ची को दूध पिलाने के बाद कमरे में छोड़ा था और कमरे का दरवाजा गर्मी की वजह से नहीं लगाया था, उसी रात को 2 बजे कन्नू अपने एक दोस्त काले के साथ उस कमरे के अंदर आता है, उस बच्ची को अपने साथ लेकर चला जाता है, उसे कफ परेड नाम के एक इलाके में लेकर जाता है, सुनसान इलाके में लेकर जाता है और उसके साथ रेप करता है। आप जरा सोचकर देखिएगा कि एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र अभी 3 महीने भी नहीं हुई है, उसके साथ वो रेप करता है और रेप करने के बाद वहीं पर एक गंदे नाले में उसकी बॉडी को डाल देता है, यानी उस बच्ची को डाल देता है। दम घुटने की वजह से उस बच्ची की वहीं पर मौत हो जाती है। उस किन्नर को लेकर पुलिस वाले जब उस जगह पर जाते हैं तो उन्हें वहां पर वो बच्ची मिलती है, लेकिन अब उसकी सांसें थम चुकी थी, अब वो मर चुकी थी। जरा आप सोचकर देखिएगा कि एक किन्नर ने केवल और केवल एक छोटी सी बेइज्जती का बदला लेने के लिए इतना बड़ा कारनामा कर डाला, यानी एक छोटी सी बच्ची की जिंदगी ले डाली। पुलिस वाले इस किन्नर के खिलाफ सख्त से भी ज्यादा सख्त एक केस बनाते हैं, उसे कोर्ट के अंदर पेश करते हैं, उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया जाता है, मुकदमा चलता है और जिस जज ने इस मुकदमे की पैरवी करी थी, उस जज ने इस किन्नर के खिलाफ जरा सी भी नरमी नहीं दिखाई, इस पर जरा सी भी दया नहीं करी और बहुत जल्दी जज ने बताया कि ये जो केस है ये एक ऐसा केस है जो गरीब लोगों को डराने के लिए किया गया था, यानी माँ बाप को डराने के लिए किया गया था। केवल और केवल दिमाग में एक तस्वीर बनी हुई थी और वो तस्वीर ये थी कि अगर मैं ऐसा कारनामा कर दूंगा, उस किन्नर ने सोचा था कि अगर मैं ऐसा कारनामा कर दूंगा तो शायद मेरा नेक देने वाले लोग मुझे पूरा नेक आगे से दिया करेंगे। इसी वजह से उसने उस मासूम बच्ची की हत्या कर डाली, वो भी रेप के बाद। लेकिन दोस्तों, जब उस किन्नर के बारे में ज्यादा पता किया गया तो पता चला कि वो एग्जैक्टली किन्नर है ही नहीं, वो किन्नरों के साथ केवल रह रहा था, वो भी रोजी रोटी कमाने के लिए। अब आप जरा सोच कर देखिएगा कि जज ने ज्यादा फालतू की बहस ना करते हुए, ज्यादा इस मामले को ना टालते हुए उस किन्नर को मौत की सजा सुनाकर सही करा या फिर गलत करा। आप इस केस के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।